हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सोनू कुमार पांडे। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद सोनू सर। एरिया वॉल्यूम जो चल रहा है, जिसमें एरिया में मैं आप लोगों को आयत और स्क्वायर पढ़ाने के बाद अभी वृत्त मैंने पढ़ाया था। उसके बाद आज मैं आप लोगों को अर्धवृत्त के बारे में बताऊंगा। और अर्धवृत्त के बाद आज ही हम लोग देखेंगे कि एक वृत्त के अंदर वर्ग बनाया जाए या वर्ग के अंदर वृत्त बनाया जाए तो वहाँ का क्वेश्चन कैसे बनेगा। इस सब चीज़ों को हम लोग थोड़ा समझेंगे। यही अभी आज समझेंगे कि तीन अगर सिक्के समान आकार के वृत्तीय आकार के दिए गए हों तो उसके बीच के आबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोगों को जानना होगा। तीन सिक्के होंगे या चार सिक्के होंगे, दोनों का मैं आज आपको कंसेप्ट यहाँ पर कवर करूँगा। तो इस वीडियोज़ में बहुत सी बेहतर चीज़ें आपको मिलने जा रही है। वेट एंड वॉच। अर्धवृत्त यानी पहले वृत्त आप लोग जान रहे हैं, तो अर्धवृत्त होता है वृत्त का जो आधा टुकड़ा होगा, यानी ये व्यास होता है। यानी अनेक प्रकार की इसमें जो रेखाएं खींची जाती है, ये जीवा है। सबसे बड़ा जीवा जो केंद्र से होकर पास करता है उसे व्यास कहते हैं। यानी अर्धवृत्त अगर किसी वृत्त का बनाना है तो व्यास के पास से उसको दो टुकड़ों में कर दिया जाएगा। यानी ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों भाग बराबर होता है, उसे ही अर्धवृत्त हम कहेंगे। अर्धवृत्त का जो एरिया होगा वह पाई आर स्क्वायर होगा। अर्धवृत्त का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ एक बात बड़ा अच्छा समझना है, पेरीमीटर यानी परिमाप हम लोगों को समझना है। तो देखिए, पूरे वृत्त का जो परिमाप होता है वह 2 पाई आर होता है। यानी सरकमफ्रेंस जो होता है 2 पाई आर होता है, परिधि जिसे कहते हैं। अब देखिए, इस सरकमफ्रेंस होता है यानी मुड़ा हुआ टोटल पार्ट 2 पाई आर है। तो इसमें मुड़ा वाला भाग तो देखिए 2 पाई आर का आधा कितना है? तो पाई आर है। और परिमाप का शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर में किसी भी एक बिंदु से चलना प्रारंभ करिए और सभी भुजाओं के सहारे होते हुए वहां पर पहुंच जाइए। तय की गई दूरी को परिमाप कहते हैं। यानी 2 पाई आर का आधा किए ये पाई आर मिला, तो ये कर्व्ड जो भाग है यानी मुड़ा हुआ भाग है वही मिला है आपको। परिमाप के लिए ये भी आपको ऐड करना होगा। और ये क्या है? ये व्यास है। तो पाई आर में जब आप व्यास को जोड़ देते हैं तो आपको अर्धवृत्त का परिमाप मिल जाता है। थोड़ा सा इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। देखिए, पाई आर प्लस डी है, यानी पेरीमीटर हो गया पाई आर प्लस डी। क्यों हुआ आपको पता है? व्यास को आप त्रिज्या के टर्म में लिखेंगे पाई आर प्लस 2 आर। यानी कितना बार एग्जाम में ऑप्शन में परिमाप में ये दिया था तो आपको ये चुनना था। अगर त्रिज्या के टर्म में लिखेगा तो ये चुनना था। थोड़ा सा इसको वैल्यू के टर्म में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप आर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा पाई प्लस 2। और पाई एक कांस्टेंट है और उसका वैल्यू 22/7 होता है। तो यहाँ से हम लोग बनाएंगे तो 7 दूनी 14, 22 14 36 हो गया। यानी आर गुने 36/7। यानी जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो यहाँ पर डायरेक्ट आप याद रखिएगा पेरीमीटर बराबर 36/7 आर। डायरेक्ट अंक का यूज करेंगे यहाँ पर। इससे हम लोग को फायदे होंगे कि 1-2 स्टेप हम लोगों को कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट बहुत से क्वेश्चन में ऑप्शन इस रूप में देगा तो ये हो सकता है, इस रूप में दे तो ये होगा, अंक के रूप में दे तो ये होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 प्रकार का देगा पहले, उसके बाद अनुपात वाला क्वेश्चन देगा। एक क्वेश्चन ये देगा कि त्रिज्या दे देगा, आपसे क्षेत्रफल पूछ सकता है, व्यास पूछ सकता है, परिमाप पूछ सकता है। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन होगा कि क्षेत्रफल देगा तो बाकी चीज़ें आपसे पूछेगा, यानी त्रिज्या पूछेगा, व्यास पूछेगा, परिमाप पूछेगा। तो चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले त्रिज्या दिया हुआ होगा, बाकी बात आपसे पूछेगा। अगर ये कहे कि एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो ए में व्यास बताएं, बी में परिमाप बताएं और सी में क्षेत्रफल बताएं। तो व्यास 2r हो जाता है बाबू। तो 14 दूनी क्या हो गया? 28। ये अर्ध परिमाप यहाँ देख सकते हैं, तो ये होगा आपका अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? 36/7 इंटू आर। आर कितना है? 14 है। तो 7 दूनी 14, 36 दूनी 72 सेंटीमीटर चल रहा है। तो ये व्यास और पेरीमीटर सेंटीमीटर ही यूनिट होगा इसका। अब एरिया देखना है तो ये होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। यानी जो अर्धवृत्त का एरिया होगा वह हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 2। तो अब यहाँ देख सकते हैं, यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका बटा 2। तो यहाँ एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर बटा 2। तो वैल्यू पुट कर देना है। पाई का मान 22/7, 2 तो रहेगा ही, आर स्क्वायर यानी 14 गुने 14। तो देख सकते हैं 2 7 7 से 7 कट गया।
अब 22 में 14 से गुना कर लेंगे तो 22 नहा 220 हो गया, और 22 चौक क्या होता है 88 होता है, यानी हम लोग जोड़ देंगे तो 308 हो जाएगा। यानी ये वर्ग सेंटीमीटर में हम लोगों का आंसर होगा। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को क्वेश्चन दे सकता है, कहेगा कि एक अर्धवृत्त का परिमाप जो है वह 72 सेंटीमीटर है, तो कह देगा कि त्रिज्या बताएं। फिर आपसे ये कह देगा कि व्यास बताएं, और तीसरा बात कह देगा कि आप एरिया बताएं। तो देखिए, ये अगर परिमाप या क्षेत्रफल वगैरह देगा तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला यूज करके बना लेते हैं। यानी परिमाप का फार्मूला क्या है 36/7R, और इसी का वैल्यू कितना दिया है 72, तो 36 दूनी 72, तो R बराबर क्या हो गया 7 दूनी 14, तो R बराबर 14, तो व्यास क्या होगा 14 दूनी 28, क्षेत्रफल तो πr²/2, यानी क्षेत्रफल निकाल के आधा कर देते हैं वृत्त का, तो अर्धवृत्त का मिल जाता है। यानी 22/7 गुने R हो गया 14 गुने 14, और 2 यहाँ पर रहेगा ही, यानी 2 7 14, 7 से 7 कटा 22 14, देख सकते हैं 308 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर वैल्यू मैं एट रैंडम ले रहा हूँ, कंसेप्चुअली यू हैव टू बी स्ट्रांग, क्योंकि अंक तो अलग अलग देगा, उसको हम लोग संभाल लेंगे। अब चलिए एक क्वेश्चन हम लोगों को क्षेत्रफल में भी दे सकता है, यानी क्षेत्रफल दे के बाकी बातें पूछेगा। तो क्वेश्चन हो सकता है हम लोगों का कि एक अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है वह मान लीजिए कि हम लोगों से कह देगा कि 154, या ऐसे देख लें अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा 77 वर्ग सेंटीमीटर है। तो ए में पूछ दिया कि आप त्रिज्या बताएं, बी में पूछ देगा व्यास बताएं, और सी में पूछ देगा पेरीमीटर बताएं। तो देखिए एरिया दिया हुआ है, यानी πr² बराबर 77। अब यहाँ से देख सकते हैं 22/7 गुने 2 R² बराबर 77, 2 से 11 बार में कट आएगा 77, यानी R² बराबर 49, तो R बराबर बाबू क्या हो गया 7, R बराबर 7 हो गया, तो व्यास 2 गुना होता है त्रिज्या का, तो 14 हो गया। ये परिमाप 36/7R, यानी 36/7 गुने R का मान 7 है, कट गया तो ये 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बेसिक जो भी अर्धवृत्त का क्वेश्चन था हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब इसमें भी अनुपात वाला क्वेश्चन देता है, यानी 2 वृत्तों का अनुपात पर जो क्वेश्चन था वैसे ही अर्धवृत्तों का भी होगा। तो देखें समझते हैं, उसके बाद कोरिलेट कर लेंगे और दिमाग में बात को रखेंगे कि क्या कोरिलेशन चलता है। कह देगा 2 अर्धवृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो आपसे कह सकता है व्यासों का अनुपात बताएं, आपसे कह सकता है परिमापों का अनुपात बताएं, आपसे कहेगा क्षेत्रफल का अनुपात बताएं। तो चलिए यहाँ कंपेयर कर लिया जाए। अगर त्रिज्या का अनुपात R1 R2 हो तो व्यास 2 वृत्त है, अर्धवृत्त है अलग अलग, तो अर्धवृत्त का त्रिज्या R1, दूसरे अर्धवृत्त का त्रिज्या R2, तो यहाँ क्या लिखते हैं 2R1 अनुपात 2R2, 2 से 2 कट गया, यानी R1 अनुपात R2। यानी हम लोग यहाँ क्या समझे, अर्धवृत्त के त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा वहीं व्यासों का अनुपात होगा पेरीमीटर का। तो 36/7 R1 अनुपात 36/7 R2, क्योंकि पहले वृत्त की त्रिज्या R1 है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 है। तो इस तरीके से हम कह देंगे पेरीमीटर का भी अनुपात R1 अनुपात R2 होगा, यानी व्यास त्रिज्या और परिमाप का अनुपात वृत्त वाले में भी समान होता है और अर्धवृत्त में भी समान होता है। एरिया 1/2 πr1² अनुपात 1/2 πr2²। तो देख सकते हैं ये कट गया 1/2 से 1/2, पाई से पाई, यानी आ गया R1² अनुपात R2²। यानी त्रिज्या व्यास या परिमाप का अनुपात देगा, स्क्वायर करेंगे तो क्षेत्रफल का मिल जाएगा। इन द सेम में अब क्या होगा, उल्टा जाना होगा, तो क्या करेंगे आप वर्गमूल कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। R1 R2 3:4, तो व्यास हो जाएगा 3:4 ही, ये हो जाएगा 3:4 ही, सेम होता है इसलिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। आपको ये कह सकता है कि व्यास का अनुपात है 4:5, तो कहेगा त्रिज्या का बताएं, परिमाप का बताएं, एरिया का बताएं। तो व्यास का है 4/5, तो त्रिज्या भी बाबू 4:5 ही होगा, परिमाप भी 4:5 ही होगा। अब एरिया का पूछा है तो एरिया का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर, इसका चाहे कोई दे, व्यास त्रिज्या परिमाप, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। चलिए ऐसा भी हम लोगों को क्वेश्चन दे देता है कि 2 अर्धवृत्तों के परिमापों का अनुपात जो है
6:7 है तो कहेगा त्रिज्या का बताएं, व्यास का बताएं और एरिया का बताएं। तो फटाक हम लोग लिख लेंगे, सेम ही होगा। और यहाँ 6 का 36 और 7 का 49। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोगों से कहेगा, ये बहुत बार एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, एरिया का अनुपात कह देगा कि 81:100 है, तो आप बता दीजिए त्रिज्या का अनुपात, व्यास का अनुपात, परिमाप का अनुपात। तो देखिए 81 का वर्गमूल क्या होगा 9, 100 का वर्गमूल क्या होगा 10, तो त्रिज्या 9:10 हो गया, तो ये भी आपका 9:10 होगा और ये आपका परिमाप भी 9:10 होगा। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन था हम लोगों ने समझा अर्धवृत्त पर आधारित। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहेगा कि एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त के अंदर वर्ग बनाता है। तो पहले कंसेप्ट देख लिया जाए, उसके बाद इस पर क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। और एक क्या करता है कि वृत्त जो होता है वह आपका अंदर होता है, यानी एक बार वृत्त के अंदर वर्ग होगा, एक बार वर्ग के अंदर वृत्त होगा। और इसमें क्या करता है, बहुत बार वर्ग के बारे में आपको देगा वैल्यू और वृत्त वाला निकालने की बात करेगा। अब वृत्त वाला अगर वैल्यू देगा तो आपसे वर्ग वाला वैल्यू निकालने की बात करेगा। यानी कोई भी सूचना आपको सर्कल का देगा तो आपके स्क्वायर में चाहेगा कि बताएं, और अगर आपको स्क्वायर का वैल्यू देगा तो कहेगा कि सर्किल वाले का हिसाब किताब आप निकालें। तो चलिए यहाँ रिलेशन क्या होता है याद रखेंगे। जब वृत्त के अंदर ये जो वर्ग बना है तो ये जो है देखिए ये वर्ग के लिए विकर्ण है, ये वर्ग के लिए विकर्ण है, लेकिन यह वृत्त के लिए व्यास हो जाएगा। यानी यहाँ एक रिलेशन याद रखना होता है कि जब वृत्त के अंदर वर्ग बने तब कहा जाता है वर्ग का यहाँ आप कहेंगे विकर्ण बराबर वृत्त का व्यास। ये कंसेप्ट है, ऑलवेज वैलिड होगा। अब अंक तो अलग अलग देगा। विकर्ण यानी √2 a, यानी यहाँ वर्ग की भुजा a माना गया है और वृत्त का जो त्रिज्या है वो r माना गया है। तो देखिए √2 a, वृत्त का व्यास यानी 2 r। अब देखिए यहाँ फायदे हमको क्या मिले। अगर वर्ग की कोई सूचना देगा तो भुजा मिल गया, तो भुजा और त्रिज्या का यहाँ रिलेशन है। यानी यहाँ a बराबर आप कह सकते हैं 2r बटा √2, या आप कह सकते हैं r बराबर √2/2 a। यानी आपको केवल यह वैल्यू याद रखना है ताकि आप फटाक भुजा निकाल लें तो त्रिज्या निकल जाएगा, त्रिज्या निकल गया तो भुजा निकल जाएगा। यानी आपको वृत्त का सूचना देगा तो त्रिज्या निकाल के आगे बढ़िएगा, वर्ग की सूचना देगा तो भुजा निकाल के आगे बढ़िएगा, इन इजी में बन जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, तो यहाँ देखें तो यहाँ रिश्ता होगा कि ये जो है देखिए इस साइड के बराबर है, यानी यहाँ होगा वर्ग की भुजा बराबर वृत्त का व्यास। कंसेप्ट यहाँ है वर्ग की भुजा बराबर वृत्त का व्यास, यानी यहाँ होगा a बराबर 2r। ठीक है, यहाँ a बराबर क्या होगा 2r, यानी वर्ग की जो भुजा होगी वह वृत्त के त्रिज्या का 2 गुना होगा, यानी वृत्त के व्यास के बराबर होगा। तो वर्ग से संबंधित सूचना देगा तो भुजा निकाल लेंगे तो हम लोग को त्रिज्या भी पता चल जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन इस पर बना सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखें, अगर ये कह दे कि एक वर्ग वृत्त के अंतर्गत बनाया गया है यदि वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है तो कह देगा वृत्त का क्षेत्रफल बताएं। ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिया, तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं a² बराबर 100, तो a बराबर आया 10। और हम लोग यहाँ क्या पढ़े हैं कि अंदर ये बना हुआ है अगर स्क्वायर तो यहाँ रिश्ता होगा जो विकर्ण होगा वह व्यास के बराबर होगा, यानी 2r के बराबर होगा। यानी a आपका कितना है 10 है, तो √2 × 10 बराबर 2r। तो यहाँ से r मिल जाएगा 2×5 = 10, यानी r हो गया 5√2। अब r आपका 5√2 हो गया। कह रहे वृत्त का क्षेत्रफल बताएं, तो वृत्त होता है का क्षेत्रफल πr², यानी पाई × 5√2 का होल स्क्वायर।
तो देखिए 5 का स्क्वायर 25 और √2 का 2, 25 दूनी 50, यानी आंसर कर देंगे 50 पाई। या अगर पाई का वैल्यू अगर काट के भी ऑप्शन पूछ रहा है, जनरली ऐसा भी आंसर देता है। तो अच्छे से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर ले पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी क्वेश्चन में कह सकता था ऐसे कि इसी क्वेश्चन में कहता है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल या परिमाप परिधि भी देके हम लोगों से क्वेश्चन कह सकता है। कह देगा एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो कह देगा वर्ग की भुजा बता दे या वर्ग का परिमाप बता दे या वर्ग का क्षेत्रफल बता दे। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि कह दिया कि वर्ग का भुजा बता दे। बी में मान लीजिए आपसे कह दिया वर्ग का परिमाप बता दें, क्योंकि हम लोग कंसेप्चुअल क्वेश्चन सीख रहे हैं तो यहाँ सब बातों की चर्चा होनी चाहिए ना। एग्जाम में तो कोई एक पार्ट पूछेगा, यहाँ कह देगा वर्ग का क्षेत्रफल बताएं। तो हम लोग फटाक यहाँ से वृत्त का दिया है क्षेत्रफल, तो यहाँ से हम कहेंगे पाई r स्क्वायर बराबर 154। तो 22/7 गुने r स्क्वायर बराबर 154। तो ये 22 सत्ते 154, r स्क्वायर बराबर 7 सत्ते 49, यानी r बराबर क्या हुआ 7 हुआ। तो r बराबर चूंकि हम लोगों का 7 हो रहा है, तो अब देखिए r बराबर 7 हुआ और यहाँ रिश्ता क्या है कि वर्ग का जो विकर्ण होगा वह किसके बराबर होगा, तो 2 गुने त्रिज्या यानी व्यास के बराबर होगा। तो यहाँ से r 7 पता है तो लिखेंगे √2 इंटू a बराबर 7 दूनी 14। तो a बराबर हो जाएगा 14/√2। अब हम लोगों से पूछा है कुछ भी, तो यहाँ वैल्यू को ऐसे भी सिंपल किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा √2 से √2 तो 2 हो गया, 2 सत्ते 14, यानी सिंपल रूप में इसको कहेंगे 7√2 है हम लोगों का। तो भुजा हम लोगों का मिल गया 7√2। अब देखिए परिमाप होता है 4 गुने 1 भुजा, तो परिमाप जो वर्ग का हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 4 गुने 1 भुजा यानी 7 चौक 28√2 पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया। अब क्षेत्रफल चाहिए वर्ग का, तो क्या होता है भुजा स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 और √2 का स्क्वायर 2 यानी 49 गुने 2 तो 49 दूनी 98 आपका वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन देता है, ढंग से क्वेश्चन देगा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ भी देगा तो इसी तरीके से आपको प्रोसीड करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोगों को दे सकता है कि एक वृत्त जो है वह वर्ग के अंतर्गत बना है। एक वृत्त जो है वह वर्ग के अंतर्गत बना है। कह देगा कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल है वह हम लोगों से कह देगा कि 144 वर्ग सेंटीमीटर है। तो कहेगा वृत्त की मान लीजिए आपसे त्रिज्या पूछ दे, सरकमफ्रेंस पूछ दे या आपसे एरिया पूछ दे। तो वृत्त का त्रिज्या सरकमफ्रेंस एरिया कुछ भी पूछे तो हम लोग पहले देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है। तो हम लोग यहाँ जानते हैं कि वर्ग की भुजा बराबर वृत्त का व्यास यानी a बराबर 2r होता है। यहाँ वर्ग के बारे में हम लोगों को सूचना दिया है, वो भी क्षेत्रफल दिया है। अगर परिमाप देता तो वहाँ से भुजा निकालते, क्षेत्रफल दिया है तो भी वहाँ से भुजा निकालेंगे, या भुजा डायरेक्ट दे तो डायरेक्ट यहाँ प्रोसीड कर जाते। तो a स्क्वायर बराबर 144, तो a बराबर क्या आया 12। अब a बराबर 12 है तो यहाँ से 12 बराबर 2r यानी 2 छक 12 यानी r बराबर क्या आया 6। r बराबर जब 6 आ गया तो सरकमफ्रेंस चाहिए तो 2 पाई r, तो 2 पाई r तो 6 दूनी 12 पाई हो जाएगा, 12 पाई हो जाएगा। एरिया पूछा है तो पाई r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर r 6 है तो 36 पाई आंसर हो जाएगा। यानी इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसी में अगर क्वेश्चन हम लोगों को दे दे तो ऐसा भी दे सकता है कि एक वृत्त का परिमाप 154 सेंटीमीटर है। तो कह देगा हम लोगों से वर्ग का भुजा भी पूछ सकता है, परिमाप भी पूछ सकता है और क्षेत्रफल भी कुछ भी पूछ सकता है। तो वृत्त का परिमाप दिया यानी परिधि दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखें वृत्त का परिधि दिया है तो कहेंगे 2 पाई r बराबर 154। तो यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेंगे और कंसेप्ट हम लोगों को याद है कि अगर वृत्त वर्ग के अंदर बना है तो भुजा बराबर व्यास होता है यानी a बराबर 2r होता है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं
रिश्ता निकालेंगे तो कहेंगे 2 गुने 22/7 गुने r बराबर 154, तो ये हो जाएगा 22 सत्ते 154, 7 सत्ते 49 और ये बटा 2 हो जाएगा, यानी r बराबर होगा 49/2। तो r बराबर 49/2 होगा, तो भुजा r निकल चुका है तो भुजा भी निकल जाएगा। r है आपका 49/2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, यानी वर्ग की जो भुजा मिली 49 मिल गई हम लोगों को, तो भुजा 49 हो गया। तो परिमाप चाहिए तो 4 गुने 1 भुजा, यानी 4 गुने 49 हो जाएगा। सेंटीमीटर अगर चल रहा है, अगर ये वर्ग सेंटीमीटर चल रहा है तो सब सेंटीमीटर में जाएगा, मीटर होगा तो मीटर में जाएगा। यूनिट सेम फॉलो करेंगे। अगर क्षेत्रफल पूछे तो क्या कर देंगे हम लोग, 49 का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो देखिए इसको हम लिखें तो 4 चौका 16, 160, 9 चौका 36, 196 हो गया। स्क्वायर निकालना है तो 99 81 के 1 हाथ में 8 हो गया, 9 चौका 36, 36 दूनी 72, 72 8, 80 के 0 हाथ में 8, 4 चौका 16, 16 8 24, यानी 2401 हम लोग आंसर कर लेंगे। सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट वीडियोज़ में जल्द ही लाऊंगा। अच्छा वीडियोज़ लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियोज़ पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।